तो हेलो दोस्तों, मैं हूं उर्शान और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसी क्लासेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लॉट्स लॉ। अगर चैनल पर नए आओ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके लाइक के बटन दबा दो। तो इससे जो पहले के जितने भी सीरीज की वीडियो मैं पहले की करा चुका हूँ, तो उसको आई बटन आ रहा होगा, इधर पे देखो आई बटन आ रहा होगा, इस पे जाके देख लो, प्लेलिस्ट हमारी फीचर है। तो आज हम करने जा रहे हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लॉट्स लॉ। तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए, जो इसमें क्या है कि अगर मेरी जो ए बी की इंटरेक्शन है, मान लो मैं ए बी की जो इंटरेक्शन है ए बी की इंटरेक्शन बोल ली, ए की जो इंटरेक्शन है प्लस बी बी की जो इंटरेक्शन है, ये मेरी लेस देन है ए बी की इंटरेक्शन से। मतलब अब क्या समझ में आता है मेरे को कि जितनी ताकत से ए और ए जुड़े हुए हैं और जितनी ताकत से बी और बी जुड़े हुए हैं, उससे ज़्यादा ताकत से हमारे ए और बी मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। मतलब अब ये और ज़्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं। अब चलो, सबसे पहला पॉइंट इसी से बन जाता है कि जो मेरी ए बी की इंटरेक्शन है, फर्स्ट पॉइंट मेरा बन जाता है ए और बी इंटरेक्शन इज मोर देन द ए कॉमा बी बी इंटरेक्शन। ठीक है, ये बात तुम्हारी पक्की कि जो मेरी ए बी की इंटरेक्शन है ये मेरी ज़्यादा है। अब साफ सीधी बात है, जब मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा है तो मतलब अब मेरे को ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा इसको बॉयल करने के लिए। अगर मेरे को ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा ए बी के मॉलिक्यूल को वेपराइज करने के लिए, मेरे को ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है। जो मेरा पहले कम टेम्परेचर में काम हो जा रहा था, उसके लिए मेरे को अब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। मतलब तो मेरा वेपर प्रेशर जो कम टेम्परेचर में जो मेरा वेपर प्रेशर बन जाता है, अब मेरे को उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। मतलब मेरा जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज कर चुका है। तो मतलब वेपर प्रेशर Vp ऑफ अ सॉल्यूशन decreases decreases due to high interaction between A/B molecules। तो अब देखो, जब मेरा वेपर प्रेशर मेरा डिक्रीज कर चुका है, जो मेरा टोटल वेपर प्रेशर होगा वो भी मेरा डिक्रीज कर जाएगा। पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए था वो मेरा ज़्यादा था टोटल वेपर प्रेशर से। अब इसी चीज़ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो मेरा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से भी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज़ बात फिक्स हो गई। अब दूसरा क्या पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बनता है, चौथा पॉइंट क्या बनता है कि जो मेरा डेल्टा वी मिक्स हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन 0। मतलब जो मेरा वॉल्यूम पहले मैंने देखा था पॉजिटिव डेविएशन में कि मेरा जो वॉल्यूम था वो मेरा इंक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था? वॉल्यूम मेरा इंक्रीज कर रहा था। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मेरा वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, जो मैं 2 लीटर, अब मैंने मॉलिक्यूल ए ले लिया, मैंने ए ले लिया, कंपोनेंट ए ले लिया मैंने 1 लीटर और कंपोनेंट बी ले लिया मैंने 2 लीटर। लेकिन जो मेरा ए और बी बन रहा है ना, ये मेरा 2 लीटर बन रहा है। तो मतलब मेरा वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, बल्कि बनना मेरा 3 चाहिए था। तो इसमें क्या होगा, वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट इज मोर देन वी सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम मेरा डिक्रीज कर चुका है। अब इसी सेम प्रकार मेरा डेल्टा एच मिक्स भी मेरा लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब अब लेस देन 0 हो चुका है, मतलब मेरा एक्सोथर्मिक है और मेरी हीट इवॉल्व हुई है। एक्सोथर्मिक EXOTHERMIC एक्सोथर्मिक मेरा हीट रिलीज हुई है। इस प्रोसेस के दौरान इस सॉल्यूशन को बनाने के दौरान मेरा जो प्रेशर था, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज करा है, मेरी इंटरेक्शन इंक्रीज करी है, मेरा वॉल्यूम भी डिक्रीज करा है और मेरा जो डेल्टा एच मिक्स था वो भी लेस देन 0 है और मेरी हीट मेरी रिलीज हुई है। ठीक है, मेरा जो वॉल्यूम डिक्रीज करने का ये क्या मतलब बनता है मेरा, अब तुम खुद सोचो कि क्या बोलते हैं। अब मैं कैसे बोल दूं कि वॉल्यूम मेरा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि जो मेरे जो ए बी की इंटरेक्शन थी वो मेरी ज़्यादा थी ए और ए इंटरेक्शन कॉमा बी और बी इंटरेक्शन के। हम ये देख पा रहे थे कि जो ए बी के मॉलिक्यूल थे मेरा ज़्यादा ताकत से बैठा हुआ था। अब जब ज़्यादा ताकत से बैठे हुए, मतलब और ज़्यादा पास पास, जो मेरे ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस थी, जो पहले इतनी थी वो अब घट के इतनी हो चुकी है। मतलब डिस्टेंस अब ये कम जगह में बैठे जा रहे हैं।
तो अब मतलब देखो इतने वॉल्यूम में जहाँ ए बी की इंटरेक्शन आ रही थी, अब वॉल्यूम इनका सॉल्यूशन बनने के बाद अब वो धीरे कम जगह में ये दोनों आपस सट के बैठ जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो बॉन्ड की लेंथ है वो डिक्रीज कर चुकी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाता है। अब रुको मैं इसको लिख के भी बता देता हूँ, क्योंकि इंटरेक्शन हाई है मॉलिक्यूल गेट मोर क्लोजर। तो इसी के साथ हमारे जो मेन पॉइंट थे, ठीक है, हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है वो सारे क्लियर होते हैं। अब पिछली बार की तरह एक बार इसके ग्राफ की तरफ नजर मार लेते हैं। आप इस साइड नोटिस करेंगे कि जो ग्राफ है ना वो डॉटेड जो लाइन है, जो डॉटेड लाइन है उससे थोड़ा नीचे आ रखा है। मतलब जो मेरा पॉजिटिव डेविएशन था जो पिछली बार जो इस डॉटेड लाइन से ऊपर था वो अब घट के नीचे आ चुका है। अब मतलब इससे मेरा क्या पता लगता है कि मेरी ए बी की इंटरेक्शन बढ़ चुकी है, मेरा वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्स जीरो हो चुका है, लेस देन डेल्टा एच मिक्स लेस देन जीरो हो चुका है, और जो मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर था पी टोटल तो मेरा लेस देन हो गया है पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से, ये मेरा लेस देन हो चुका है। ठीक है, अब सेम उसी प्रकार मैं ये भी लिख सकता हूँ कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए से मेरा नीचे गिर चुका है। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए से नीचे गिर चुका है। अब देखो इसका तो वेपर प्रेशर गिर गया, लेकिन जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है वो भी गिर जाएगा। तो मेरा जो पी नॉट ए जीटा ए से भी नीचे गिर जाएगा, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी ये भी मेरा पी नॉट बी जीटा बी से भी नीचे गिर जाएगा। तो ये ग्राफ मेरा यही शो करता है, जो इधर वाली लाइन है वो अलग चीज़ शो करती है, जो इधर वाली लाइन है वो अलग चीज़ शो करती है। तो इसी के साथ मेरा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लॉर्ड्स लॉ भी खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। तो इसी सीरीज में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और लाइक के बटन भी दबा देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल जरूर से करना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।